हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमने पिछले वीडियो में आपसे बात किया था पराग कोश की संरचना के बारे में। चलिए आज बात करते हैं हम लोग एक नया टॉपिक जिसका नाम है लघु विजाणुधानी की संरचना। लघु विजाणुधानी की संरचना। देखिए, लघु विजाणुधानी का निर्माण कहाँ से होता है? पराग कोश से। कहाँ से होता है? पराग कोश से। वही पराग कोश में आपका क्या रहता है? परागकण। अब देखिए, परागकण जो होता है लघु विजाणुधानी में उपस्थित होता है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था जो पराग कोश होता है जब हम उसको खोलते हैं तो वह निम्नलिखित दो पालियों में विभाजित हो जाता है। दो पालियों में विभाजित हो जाता है, साथ में प्रत्येक पाली में दो दो लघु विजाणुधानी पाए जाते हैं। अर्थात परागकोश के चारों कोनों पर लघु विजाणुधानी उपस्थित रहता है। इसीलिए आज हम बात करेंगे इसी लघु विजाणुधानी की संरचना के बारे में। चलिए ध्यान से देखिए, हम आपको यहाँ पे समझाते हैं, आपको बताते हैं चित्र के माध्यम से कैसे यहाँ पे आपका परागकण निर्माण होता है और क्यों होता है, कैसे होता है, इसको सुरक्षा प्रदान कौन करता है या किन परतों से मिलकर बना होता है। इसी के बारे में आज हम इस विषय में बात करेंगे। ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एक चित्र बनाते हैं। देखिए, चित्र दिखा आपको। देखिए, ये दो पाली में हमने विभाजित किया था आपको। फर्स्ट पाली है, ये सेकेंड पाली है। अब देखिए, ई कोना समथिंग 4 कोने और 4 लघु विजाणुधानी। एक परागकोश में कितने लघु विजाणुधानी? 4। तो परागकोश के चारों कोने पे क्या उपस्थित रहता है? लघु विजाणुधानी। अब इसी लघु विजाणुधानी की हम बात करेंगे। इसी लघु विजाणुधानी की क्या करेंगे? बात करेंगे। इनमें से एक लघु विजाणुधानी की बात किया जाएगा। देखिए इधर इस तरफ आप ध्यान दीजिए, हम बात करते हैं आपका। देखिए, आप क्या करिए, पहले ऐसे करिए। ऐसे करने के बाद आप एक और परत बनाइए। चलिए ध्यान दीजिए, फिर आप एक नए परत का निर्माण करिए। अब फिर देखिए, पुनः एक और परत बनाएंगे आप। अब देखिए, इसके बीच में एक और चित्र बनाएंगे आप। तो पराग कोश में जो ये लघु विजाणुधानी पाया जाता है निम्नलिखित 4 परतों में डिवाइड होता है। कितने परतों में? 4। तो इसकी बाहरी परत को हम लोग कहते हैं बाह्य त्वचा। क्या कहते हैं? बाह्य त्वचा। अब जो आपका ए वाला दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं अंतःस्थितियम। क्या कहते हैं? अंतःस्थितियम। अब देखिए, इसके जस्ट सटा हुआ भाग आपका कहलाता है मध्य परत। मध्य परत। और जो आपको ए वाला हिस्सा दिख रहा है इसे कहते हैं टेपिटम। टेपिटम दिखा आपको चित्र। सेम इसी तरीके से आपको चित्र बनाना है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, आपको चित्र बनाने में आसानी होगी। चलिए अब बात करते हैं आखिर जो मध्य परत होता है इसका क्या कार्य होता है, इसका क्या कार्य होता है। अंतःस्थितियम बाह्य त्वचा। तो ध्यान दीजिए आप, जो बाह्य त्वचा होता है लघु विजाणुधानी का, सीधी सी बात है, यह लघु विजाणुधानी को आवरण होता है। फर्स्ट आवरण होता है और यह क्या करेगा, आपको
क्या कहते हैं, इसको सुरक्षा प्रदान करेगा। और अंतःस्थितियम जो होता है आपका, यह जो होता है पराग स्फुटन में भाग लेता है। क्या लेता है? भाग लेता है। अब दूसरी बात आती है, जो मध्य परत होता है 3 से 4 स्तरीय होता है, 3 से 5 स्तरीय होता है। अब टेपिटम देखिए, जो टेपिटम होता है यह पराग कण को पोषण प्रदान करता है, पराग कण को पोषण प्रदान करता है। अब देखिए इसी टेपिटम में जो आपका होता है स्पोरोपोलेनिन नामक एंजाइम स्रावित होता है, एंजाइम स्रावित होता है जो पराग कण को ताप, वर्षा, जल, मृदा आदि से सुरक्षा करता है। ये है आपका लघु विजाणुधानी का संरचना। इतना समझ में आया आपको? देखिए कुछ नहीं है, बाह्य त्वचा आपका लघु विजाणुधानी का सुरक्षा प्रदान करेगा। मध्य परत 2 से 3-4 स्तरीय में होता है। अंतःस्थितियम पराग स्फुटन में भाग लेता है। टेपिटम का मुख्य कार्य क्या होता है? पराग कण को पोषण प्रदान करता है। टेपिटम का मुख्य कार्य क्या होता है? पराग कण को पोषण प्रदान करना। टेपिटम का मुख्य क्या? पराग कण को पोषण प्रदान करना होता है। स्पोरोपोलेनिन एंजाइम जो स्रावित होता है वह पराग कण को सुरक्षा प्रदान करता है, अर्थात यही के कारण वर्षा, जल, मृदा ये सब से क्या होता है? सुरक्षा या सुरक्षित होता है। और यही स्पोरोपोलेनिन परागण की क्रिया में, किसमें? परागण की क्रिया में सहायता प्रदान करता है। समझ में आया? चलिए अगला टॉपिक आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।